हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो मुझे से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। अगर जो मैं वीडियो डालती हूँ, रीडिंग करती हूँ, किसी के 30-40% लोगों के काम होते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी होती है, जनरल रीडिंग होती है। तो आप मुझे बताया करें कि ये बात मेरे से रेजोनेट हो गई तो मुझे खुशी होगी। तो देखते हैं, फुल मून है आज। फुल मून पर मोनोलॉजी की हमारे चंद्रदेव की क्या एनर्जी है, क्या हमारे लिए गाइडेंस है। हमारे शिव के मुकुट पर हैं चंद्रदेव, तो शिव की ऊर्जा भी मिलेगी हमें। तो हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना मेरे व्यूअर्स को ताकि उनको गाइडेंस मिल सके। तो सबसे पहला कार्ड है नथिंग विल कम ऑफ द दिस सिचुएशन। तो आपको थोड़ा सा यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा तो अब उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आपने उस काम के ज़्यादा पीछे नहीं भागना। जो भी आपकी सिचुएशन है ना, उसी को वैसे ही रहने दो। जैसे कोर्ट में को स्टेटस करते हैं, जैसे है वैसे ही रहने दो। तो ये भी यूनिवर्स का आदेश है कि किसी चीज़ के लिए जल्दी नहीं करना। ये आप अपने पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो जहाँ पर है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखो वो एनर्जी कैसी थी पहले कार्ड की, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, उसके बाद ये न्यू मून की एनर्जी है। तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, एंजल बताना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ऐसा चेंज होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छी गुड एनर्जी आ रही है आपके पास। आगे है शो द वर्ल्ड द रियल जू। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो ये फुल मून की एनर्जी है क्वेरीज में, कुंभ में, आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, एंजल बताना चाहते हैं कि आप जो अंदर से हो ना, वही बाहर से रहो। क्योंकि आपने डबल फेस नहीं बनना है कि अंदर से कुछ और को, बाहर से कुछ और को। वो एनर्जी जो अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो हमारी लाइफ पर अफेक्ट करती है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से तो हम निकलना है। अगर आप अंदर में रखोगे, आपकी बॉडी पर भी असर होगा उसका, आपकी बॉडी पर, फेस पर भी असर होगा। आपके फेस पर रौनक नहीं रहेगी, कोई फोड़े फिंसियाँ, कुछ एलर्जी हो जाएगी। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बताते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो आप अंदर से ना, बाहर भी वही दिखाओ। कई लोग डबल फेस होते हैं, अंदर कुछ और चलता है, बाहर कुछ और बोलते हैं, तो उनके चेहरे से पता लग जाता है। उनके चेहरे पर रौनक नहीं होती, बजाय उसके पिंपल, फोड़े फिंसियाँ, स्किन की बीमारी, ऐसा होता है। इट्स द टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखो पहले ही मैं नेगेटिविटी के बारे में बोल के हटी हूँ कि नेगेटिविटी को निकालो। ये भी वही एनर्जी बोल रही है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि फुल मून है स्कॉर्पियो में, तो इसीलिए आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, किसी के लिए नेगेटिव विचार हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्त मित्र, कार में, किसी के लिए भी है, डीएफ को अपने डीएम के लिए, डीएम को डीएफ के लिए, उनको निकालना है। जितनी देर आप नेगेटिविटी अंदर से नहीं ना निकालोगे, आप शुद्ध नहीं होगे, प्योर नहीं होगे, उतनी देर आप किसी चीज़ को पा नहीं सकोगे, आपको खुशियाँ नहीं मिलेगी, चाहे जितने मर्जी आप तरीके अपना लो। तो एक कार्ड मैं और लेती हूँ। तो आगे है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखो बार बार यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, आप जिस जोन में फंसे हुए हो उससे निकलो। क्योंकि जो लाइफ है ना, लाइफ चलने का नाम है, चेंज इज़ द नेम ऑफ लाइफ। इसलिए इस लाइन को याद रखो, लाइफ में चेंज होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना है। आप ऐसे नहीं कि किसी चीज़ को पाना चाहते हो, चाहे 3D लाइफ की, लव लाइफ की, स्पिरिचुअल लाइफ, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा ना, एक्शन भी लेना पड़ेगा, क्रिया भी करनी पड़ेगी, क्रिया से प्रतिक्रिया होगी। अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, बैठे हुए बैठाए सब कुछ मिलेगा, तो यूनिवर्स ऐसे नहीं देगी। आप जिस काम पर अपनी एनर्जी लगाओगे ना, गुड एनर्जी लगाओगे, अच्छे विचारों से लगाओ, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। तो बहुत प्यारी सी गाइडेंस दी है। ज़्यादा तो नेगेटिविटी है, यूनिवर्स यही बोलते हैं कि नेगेटिविटी अंदर से बाहर निकालो। किसी के लिए भी है, हल्के हो जाओ अंदर से, बिल्कुल फ्लो के साथ चलो। अब बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। तो जहाँ पर है योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। जो कुछ ये देखो, फुल मून की एनर्जी बार बार आई है। आज फुल मून है तो यूनिवर्स वही कार्ड देते हैं। जो आपके सपने हैं, अब टाइम आ गया उनको प्रैक्टिकल करने का। प्रैक्टिकल तब होगा जब अपने सपनों पर मेहनत करोगे। सबसे पहले तो आपने सोचना है सपनों पर। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, बहुत काम की चीज़ है। जब न्यू मून शुरू होता है ना, जो भी आपने काम करना है उसके लिए सोचना शुरू कर दो। वो स्टार्टिंग का पीरियड होता है, शुरू करने का पीरियड। आस्ते आस्ते जैसे मतलब मून आगे बढ़ता जाता है, उस काम पर पहले सोचना है, फिर उस पर थोड़ा काम, फिर ज़्यादा काम करते करते फुल मून तक आप उस पर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी डाल दो, तो आपका काम
100% होगा ही होगा फुल मून तक, बशर्ते आपकी एनर्जी गुड है स्टार्टिंग में। अगर आप किसी बैड एनर्जी में हो, सैड हो, डिप्रेशन में हो, तो वो भी बढ़ेगी। जैसे ज्वार भाटा बढ़ता है ना फुल मून पर, आपके अंदर भी 72% जल है, तो उसके ऊपर भी असर होना ही होना है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है, प्रकृति में है, वही हमारे अंदर है। इसीलिए हमने उसके साथ ही मैच करके चलना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।